हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस क्रमबद्ध रोजाना चलने वाली सीरीज में, जहां हम रोजगार निर्माण जो कि मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का एक प्रमुख न्यूज़पेपर है, उसकी कुछ प्रमुख खबरों पर प्रकाश डालकर हमारी परीक्षा के लिए आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं। इनमें जो भी निचोड़ रूप में फैक्ट्स होते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ एक छोटी-सी क्लास के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ क्रमबद्धता का पालन करते हुए, रोज़ाना इस क्लास को अटेंड करते हुए, अपने इस यूनिट के झंझट को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे न्यूज़पेपर जो कि 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 के लिए था। मैं आज आपके सामने जो क्लास रख रहा हूँ, वो रोजगार निर्माण के अंक 2 अंक या अंक 2 6 जनवरी 2025 से लेकर 12 जनवरी 2025 वाला जो न्यूज़पेपर था, उसकी बातें करने वाला हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ इस रोजगार निर्माण नामक न्यूज़पेपर जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया, छापा जाता है, प्रकाशित किया जाता है, से पढ़ा रहा हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य आप तक सिंक्रोनाइज़ कंटेंट को पहुँचाना है। मैं वो न्यूज़ जो कि उस न्यूज़पेपर में छपी है, सेम टू सेम आपके सामने रखकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस न्यूज़पेपर में मध्य प्रदेश की एक महिला खिलाड़ी एक राइफल या शूटर्स हैं, जो 3P पोजीशन एक पोजीशन होता है। 3P पोजीशन में शूटिंग की निशानेबाज हैं, शूटिंग करती हैं। 50 मीटर में इनको महारत हासिल है। पिछले साल आयोजित 2023 वाले एशियन गेम्स में इन्होंने 3 मेडल जीते थे। एशियन गेम्स में, ये हमें याद रखना है। हम बात कर रहे हैं आशी चोकसे की। एमपीपीएससी कहीं ना कहीं एक प्रश्न इस प्रकार का जरूर बनाती है किसी खिलाड़ी के नाम पर। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, आशी चोकसे। आशी चोकसे जो हैं वो मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित साई नामक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक संस्था के खिलाड़ी हैं। याद रखना, आशी चोकसे शूटिंग खेल से संबंधित हैं और 50 मीटर 3 पोजीशन या 3P पोजीशन में शूटिंग करती हैं। ये जो न्यूज छपी थी, ये क्या कह रही है? मध्य प्रदेश की युवा निशानेबाज आशी चोकसे ने निशानेबाजी में पहली बार राष्ट्रीय खिताब जीता। आशी ने भोपाल में आयोजित 67वीं कौन सी 67वीं निशानेबाजी प्रतियोगिता में 67वीं निशानेबाजी प्रतियोगिता में पंजाब की मयंका को हरा करके निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि आशी चोकसे किस खेल से संबंधित है, याद रखना। ये बहुत अच्छे से याद रखें कि इन्होंने पंजाब की अंजुम, मैंने नाम गलत बोला था, पंजाब की अंजुम को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। ये देश की जो प्रतियोगिता होती है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, वो थी 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी। कौन सी 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने ये स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छे से आपको ये न्यूज याद रखनी है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आशी चोकसे का नाम। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगले पॉइंट पर चल रहा हूं। यहां वॉक ऑन सूट F1 एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वॉक ऑन सूट। वॉक ऑन सूट F1 ये क्या है? ये एक रोबोट का नाम है। ये एक रोबोट का नाम है। ये रोबोट किसने बनाया? दक्षिण कोरिया ने बनाया है, याद रखना। अब हमारे सिलेबस में क्योंकि रोबोटिक्स एक अलग से टॉपिक है, तो दक्षिण कोरिया ने ऐसे लोग जो कि चल नहीं सकते, या जो एक शब्द और अच्छे से याद रखना, पैराप्लेजिक। शब्द क्या है? पैराप्लेजिक। पैराप्लेजिक लोगों के लिए पैराप्लेजिक रोबोट बनाया गया। ये शब्द ही यही पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो इसका नाम पूछ लेगा। वॉक ऑन रोबोट किस देश का है? वॉक ऑन रोबोट किनके लिए काम करता है?
वोकॉन रोबोट जो है वो आयरन मैन की तरह, जैसे आयरन मैन मूवी में एक लोहे का रोबोट जाकर के उस आयरन मैन से चिपक जाता था और फिर वो रोबोट बन करके काम करता था, वैसा का वैसा सेम टू सेम उसी की तर्ज पर वॉक ऑन, एक शब्द याद रखना, वॉक, वॉक ऑन मतलब चलने में मदद करने वाला, सून F1, वॉक ऑन सून F1 नाम का रोबोट है, नाम याद रखना, वॉक ऑन सून F1 रोबोट जो आयरन मैन की तर्ज पर बनाया गया है। ये रोबोट तैयार करने में जो है दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों का हाथ है। ये पैराप्लेजिक रोबोट के नाम से जाना जाता है, जो चलने में मदद करने के लिए बनाया गया। अच्छे से घुसेड़ लो इसे अपने दिमाग में, अच्छे से सेट कर लो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को, क्योंकि एक आध रोबोट हमारे एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आता ही है। स्टार इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोग याद रख लें चीजों को, के महत्व को समझे। और आगे बढ़ता हूं, भारत के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति किए गए, किसे किया गया ये याद रखना, पूर्व जस्टिस, पूर्व जज V.R. सुब्रमण्यम, या तो ऐसा कह दो सुब्रमण्यम या फिर वी रामा सुब्रमण्यम कह दो, एक ही बात है, सुब्रमण्यम ये इनका नाम है। ये भारत के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति किए गए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ मानव अधिकार आयोग जो है वो अब बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी रामा सुब्रमण्यन को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति की। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अपना पद ग्रहण करेंगे। चीजें अपने दिमाग में सेट करनी है। ये इनका फोटो है। ये अब ये पूछ लिया जाए कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो भाई यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम के तहत इनको जो है वो इस पद पर अपॉइंट किया है। चीजें सेट करनी, एक से दूसरी बात लिंक हो जाए। बहुत छोटी न्यूज है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी इसके, क्योंकि डिटेल में जाने से आपको गड़बड़ हो जाएगी। अगली बात बहुत काम की है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे एक हाथ लेकर के बैठे हुए ना, तो ये हाथ नहीं है, ये 5 बातें हैं, ये 5 शब्द हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश को दिलाते हैं वैश्विक पहचान। बहुत काम की बात है ये, क्योंकि 5 ऐसी चीजें कि ये जो ये अंगली हाथ बता रहे हैं ना हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वो 5 चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? तो पहले तो ताल दरबार, एक शब्द याद रखें, ताल दरबार, ये बहुत अच्छे से याद रखें। फिर दूसरे नंबर पर याद रखें कथक कुंभ, ये दूसरा याद रखें। तीसरा है उज्जैन का डमरू वादन, उज्जैन का डमरू वादन। अगला नंबर याद रखें गीता पाठ और शास्त्रीय बैंड। ये 5 चीजें जो हैं, शास्त्रीय बैंड, ये 5 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मध्य प्रदेश को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। न्यूज पढ़ देता हूं थोड़ी सी, ताकि आप लोग थोड़ा समझ में आने लगे। देखो, आप सबको पता है कि 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव था। वहां पर ढेर सारे नर्तकों ने एक साथ नृत्य करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बस वहीं से ये शुरुआत हो रही है, याद रखना। ऐसा का ऐसा अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का स्वर्ण जयंती तानसेन समारोह का शताब्दी वर्ष गौरवशाली रहा। मतलब ये 2 अलग अलग कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। खजुराहो नृत्य उत्सव था 51वां, और तानसेन का 100वां जो शास्त्रीय संगीत समारोह था, उसमें दोनों में एक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड थे? तो खजुराहो नृत्य उत्सव में बहुत सारे नर्तकों ने एक साथ शास्त्रीय नृत्य करते हुए एक विशेष रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ही ताल दरबार नाम का एक वादन जो है, अलग अलग प्रकार की 9 धुनों का एक साथ वादन करके बहुत सारे गायकों ने, वादनकर्ताओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे 5 रिकॉर्ड हमारे यहाँ बनाए गए। उज्जैन में जो महाकाल लोक है, वहां एक साथ 150 से अधिक, 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ डमरू बजा करके डमरू वादन करते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक साथ डमरू वादन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे टोटल 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, कहां की बात कर रहे हैं हम?
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए, जो प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश की 5 चीजें हैं जो यहाँ मध्य प्रदेश को पहचान दिला रही है। अगर याद नहीं रह रहा है तो फिर से बताऊं, ये सब यहीं लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के विशाल प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान राग बसंत की लय पर 20 फरवरी 2024 को 1484 कथक नृत्यकारों ने एक साथ नृत्य करके क्या किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बहुत अच्छे से रट लो इसको। फिर ये कह रहे हैं ग्वालियर के किले की प्राचीर में ताल दरबार में 1282 1282 साधकों ने मध्य प्रदेश में तबला बजा करके, तबला बजाते हुए जो है वो तबला वादन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गीता पाठ एक साथ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम पर है, तबला बजाने का, कथक नृत्य करने का, शास्त्रीय नृत्य करने का, ये सब 5 यहाँ न्यूज में साफ साफ लिखे हुए हैं, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, रट करके रखने हैं। ये मुख्यमंत्री जी का ऐसे हाथ याद रखना है, इससे चीजें याद रह जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने शक्ति दीदी, ये एक शब्द है शक्ति दीदी, क्या नाम है, बहुत अच्छे से रेड करके रखना, शक्ति दीदी। शक्ति दीदी किसे कहते हैं? ग्वालियर जिले में एक पहल हुई। ग्वालियर जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पहल होती है कि जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे जो व्यक्ति पेट्रोल पंप भरता है, पेट्रोल डालता है आपकी गाड़ी में, उसके स्थान पर एक महिला का अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो। तो ग्वालियर जिले की इस शक्ति मॉडल को, शक्ति दीदी मॉडल को पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। उन महिलाओं को शक्ति दीदी कहा जाता है जो पेट्रोल डालती हैं आपकी गाड़ी में। तो एक साथ पूरे पेट्रोल पंप में, सारे पेट्रोल पंप पर महिलाओं की अपॉइंटमेंट की गई, जिसे शक्ति दीदी नाम दिया गया, और अब इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किए जाने की तैयारियां हैं। याद रखना, महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रयास था जो बखूबी हमारे अनेक प्रकार के जो प्रयास हैं उनमें शामिल रहा और बहुत अच्छे ढंग से इसने भूमिका निभाई। ग्वालियर में जो जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार मिला, इससे ग्वालियर शहर के 5 व्यस्ततम पेट्रोल पंप पर इसकी शुरुआत की गई थी, फिर लगभग ढेर सारे पेट्रोल पंप ने इसको अपनाया। बहुत अच्छे से इसको रट कर रखना है। शक्ति दीदी कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है वो याद रह जाएगा। अगला यहाँ वो न्यूज़पेपर की तारीखें छपी हुई है, 6 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025 का ये न्यूज़पेपर है, अंक 2 इसका नाम है। याद रखना, मध्य प्रदेश को 2024 में मिले कई पुरस्कार, अनेक क्षेत्रों में फहराया परचम। इस न्यूज को मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ूं ताकि आप सब लोगों को मजा आ जाए कि मध्य प्रदेश को क्या क्या मिला है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आपको जब भेजा जाएगा तो ब्लर नहीं होगा, मैं आपके सामने इसको पढ़ करके दिखाता हूं। देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी, ये शब्द याद रखना, देश में सबसे ज्यादा खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी करने पर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। ये पहला पॉइंट है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म सम्मान मिला, टूरिज्म ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लीडर जो है राज्य चुना गया था, ये भी याद रखना। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर जिले को केला जो उत्पाद है बुरहानपुर जिले का, उसके लिए बेस्ट जो है अवार्ड, बेस्ट जो है केला प्रसंस्करण में राष्ट्रीय सम्मान मिला था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश पर्यटन को बेस्ट स्टेट का भी दर्जा इस पर्यटन के क्षेत्र में ही मिला। बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड भी मध्य प्रदेश को ही मिला। ये जो चीजें मैं छोटी छोटी बोल रहा हूँ ना, ये एक एक लाइन काम की है, ये पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ, सबकी क्लास के साथ अटैच है ये सब कंटेंट, और इसमें से जो काम की चीजें वो निकाल करके भी आपको दे दूंगा, एक एक पॉइंट लिख लिख करके भी दे दूंगा। रटना आपका काम है, अगर नहीं रटा तो फिर कोई काम का नहीं, ये कि कोई मतलब का नहीं रहेगा। प्राणपुरा, ये एक शब्द लिखा है, प्राणपुरा, चंदेरी, और ये 3 गांवों के नाम लिखे हुए हैं, सागरवानी और
ये लाड़पुरा खास, आपको याद हो तो एमपीपीएससी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में 3 गांव के नाम पर एक प्रश्न बना दिया था, वो यही से था। अगर शायद उस समय हमने ये रोजगार निर्माण पढ़ाया होता या आपने पढ़ा होता तो ये प्रश्न सबका सही हो जाता। खैर बहुत सारे लोगों का सही हुआ होगा, मैं आशा करता हूं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय स्थान मिला, हमको सेकंड स्थान मिला। कला संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में 4 हस्तियों को पद्मश्री मिला था, वो पिछले साल वाली थी, हम डिटेल में उनकी बात बाद में करेंगे। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, चीता स्टेट और बाद में लेपर्ड स्टेट भी कहलाया, तो मध्य प्रदेश को 3 स्टेट्स का दर्जा मिला। सोया स्टेट वो कृषि की बात है, लेकिन टाइगर स्टेट, चीता स्टेट और लेपर्ड स्टेट ये मध्य प्रदेश के पास 3 तमंगे हैं, 3 जो है टैग्स हैं। देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास जो जिला है, देवास जिले के एक पुलिस थाना है, सिविल लाइन पुलिस थाने को देश के टॉप 10 पुलिस थानों में जगह मिली, ये भी मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात थी। तो ये 8-10 बातें जो यहाँ मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी ब्लर जरूर हो रही है, लेकिन आपको मैंने बोल करके बता दिया कि किसमें क्या लिखा हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है और इसको मैं प्रिंटेड फॉर्मेट में भी दे दूंगा। तो ये सारी न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने किया पदभार ग्रहण, याद रखना है 1 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो अपने पद पर आए। इसके साथ एक तारीख और याद कर लो, 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद बनाया गया था, निर्वाचन आयुक्त का पद बना था और पहली बार मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ये पद बना था 1 फरवरी 1994 को, हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 को, जब मध्य प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अपना पद ग्रहण किया। अब ये 2 साल तक इस पद पर रहेंगे, वो अलग बात है, हम उसकी डिस्कशन अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कौन है? मनोज श्रीवास्तव हैं, 1 जनवरी 2025 से इन्होंने पद को ग्रहण किया है। जनजातीय गौरव भीमा नायक ने भीलों के स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमान को बनाए रखा। बहुत सारी अच्छी न्यूज में एक ये खास न्यूज मुझे दिखी जो बहुत सारे प्रश्नों को कवर करती है। मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास करूं ताकि हर बच्चा पढ़ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या लिखा है? डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय गौरव स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक के बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। कौन सा ये बलिदान दिवस था? 148वां। अब इस साल 2025 में कौन सा हो गया है? अभी हमने ये 2025 की बात करो, 26 में 149, अगले साल 150 साल हो जाएंगे, तो उसके विषय में भी खास बातें हम कर लेंगे, ये याद रखना। अब यहाँ काम की बातें शुरू होती है। भीमा नायक 148वें बलिदान दिवस पर बड़वानी जिले के ग्राम धाबा बावड़ी में हुई श्रद्धांजलि सभा में कार्यक्रम में संदेश जारी किया कि भीमा नायक प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। धाबा बावड़ी गांव आ गया, बड़वानी जिला आ गया, ये सब काम की नोट करने की बातें हैं। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया था इन्होंने भीलों को। यहाँ नाम आया सुरसीबाई। सुरसीबाई भीमा नायक की मम्मी का नाम है। सुरसीबाई कौन है? भीमा नायक की भीमा नायक की माताजी थी। उन्होंने ही भीमा नायक को जनजातीय समाज को एकत्र करने के लिए प्रेरणा दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है। और आगे की बात करता हूं। रियासत के महाराष्ट्र के खानदेश तक फैला था उनका जो क्षेत्र था वो। तात्या टोपे के निमाड़ आगमन पर भीमा नायक से ने उनसे मुलाकात की और अंबापानी युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीमा नायक ने भीलों के लिए स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमान को बनाए रखा, अंतिम क्षणों तक कोई समझौता नहीं किया और अपना समर्पण नहीं किया। सलोदा नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध के दौरान उनको बंदी बना लिया गया। ये जगह याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं। सलोदा नामक स्थान पर उनको जब अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे तो उनको बंदी बना लिया गया।
पहले महेश्वर किले में उनको कैद कर रखा, बंदी बनाकर रखा गया और बाद में काला पानी की सजा या अंडमान निकोबार भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के नाम से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आरंभ किया गया। उसको नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो फिर न्यूज अपने आप ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, हम फिर बात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। एक और बहुत काम की न्यूज है जो आपके सामने रख रहा हूं। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन बहुत आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। लाडली लक्ष्मी जो योजना है उसके तहत जो छात्रवृत्ति मिलती है, लाडली लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति का भुगतान अब यूनिपे, क्या नाम है, यूनिपे, ये नाम याद रखना सब लोग, यूनिपे ऐप के माध्यम से, यूनिपे ऐप के माध्यम से की जाएगी। ये सबको रटा हुआ होना चाहिए। यूनिपे एप्लीकेशन किससे संबंधित है, याद रखना लाडली लक्ष्मी योजना से। बस इतना ही काम का है। ये जो न्यूज़पेपर था इसकी सारी बातें समाप्त होती है। हमने 2 न्यूज़पेपर में 10-10, 15 मिनट में बहुत सारे कंटेंट्स, छोटे-छोटे से काम की बातों को पढ़ने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन सब पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे, घोटेंगे। कल से हम जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें लाइव आप लोग उपस्थित होकर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और जोर-शोर से आगे बढ़ जाए। चलिए विदा लेते हैं। सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।